गुजरात में भारत टैक्सी की शुरुआत। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे 7 लाख से अधिक सारथी शेयर धारक बनेंगे और 2 वर्षों में 500 शहरों तक विस्तार होगा। पीएम मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जलवायु संरक्षण, ब्लू इकोनॉमी और सतत विकास में वैश्विक नेतृत्व के लिए गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे वृद्ध स्थलीय जीव से मुलाकात की। सेशेल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 194 वर्षीय विशाल कछुए जोनाथन से मुलाकात की और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया। गुजरात में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर लॉन्च। मातृ एवं बाल कल्याण की डिजिटल निगरानी के लिए पीएम फैमिली केयर ट्रैकर और हेल्थ पासपोर्ट परियोजना का शुभारंभ किया गया। एनीमिया मुक्त भारत 2026 दिशा निर्देश जारी। केंद्र सरकार ने 7x7x7 रणनीति और डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली के साथ एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम का नया संस्करण जारी किया। ई सुश्रुत क्लिनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली शुरू। छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए क्लाउड आधारित ई सुश्रुत क्लिनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता विधेयक की तैयारी। पश्चिम बंगाल ने समान नागरिक संहिता विधेयक के संवैधानिक आधार और कानूनी महत्व पर कार्य शुरू किया। भारत और सेशेल्स के बीच 19 महत्वपूर्ण समझौते। दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान, शिक्षा, अंतरिक्ष और अवसंरचना सहित 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका, इजराइल और लेबनान के बीच त्रिपक्षीय समझौता। सीमा तनाव कम करने और लेबनान में स्थिरता बहाल करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में त्रिपक्षीय समझौता हुआ। तीस्ता परियोजना बनी रणनीतिक चर्चा का विषय। बांग्लादेश की तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना भारत बांग्लादेश जल सहयोग और क्षेत्रीय भू राजनीति के लिए महत्वपूर्ण बन गई। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एवं सीईओ अशोक वासवानी देंगे इस्तीफा। अशोक वासवानी 31 दिसंबर 2026 को अपना 3 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद पद छोड़ेंगे और बैंक ने उत्तराधिकारी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ओपन एआई ने प्रभजीत सिंह को भारत का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। कंपनी ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विस्तार को गति देने के लिए पूर्व उबर इंडिया प्रमुख प्रभजीत सिंह को नया एमडी नियुक्त किया। आईसीजीएस अक्षय भारतीय तटरक्षक बेड़े में शामिल। स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल आईसीजीएस अक्षय को तटीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी मजबूत करने के लिए शामिल किया गया। भारतीय सेना पहली इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स तैनात करेगी। 1 जुलाई 2026 से सेना अपनी पहली आईबीजी इकाइयों का संचालन शुरू करेगी, जिससे सीमाओं पर त्वरित तैनाती क्षमता बढ़ेगी। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट किया। इसरो ने 175 टन थ्रस्ट क्षमता वाला सफल परीक्षण कर भविष्य के गगनयान अनुसंधान मिशनों की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी नामक नए जीवाणु की खोज। वैज्ञानिकों ने ऐसा नया जीवाणु खोजा जो विषैले रसायनों को नष्ट करने और भारी धातुओं को सहन करने में सक्षम है। बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के बाद अपने 15 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय करियर का समापन करेंगे। एनसी सोजन ने राष्ट्रीय लंबी कूद रिकॉर्ड तोड़ा। केरल के एनसी सोजन ने 6.88 मीटर की छलांग लगाकर अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंडोनेशिया ने पहली बार जीता एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप। इंडोनेशिया ने अपना पहला एबीसी कप खिताब जीता, जबकि मेजबान भारत ने ऐतिहासिक कांस्य पदक हासिल किया। जॉर्ज रसल ने ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री 2026 जीती। मर्सिडीज के जॉर्ज रसल ने पोल पोजीशन को जीत में बदलते हुए फार्मूला 1 खिताबी मुकाबले को और रोमांचक बना दिया। भारत ने मनाया 20वां सांख्यिकी दिवस। 29 जून 2026 को प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना थीम के साथ सांख्यिकी दिवस मनाया गया और प्रोप्रीसी महालनोबिस को श्रद्धांजलि दी गई।